इस पे जो तोड़ा गया है, जो ये आप बता रहे हैं पुलिया जिसको टूटी हुई है, तो इस पे जिलेदार को पत्र लिखा जा रहा है। इस पे जिलेदार द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई है, जो जिनके द्वारा ये मिट्टी डाली गई है और जो तोड़ा गया है जिनके द्वारा, तो उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। और जो ये अतिक्रमण का हम लोग को सूचना मिली थी, उसके संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा नपाई कराई जा रही है यहाँ की, और जो भी ज़मीन सिंचाई विभाग की है उसको 1 इंच भी उस पर किसी को कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे जो डीएम ऑफिस तक जमीन जाती है, नहर जाती है, जी, वहाँ ऑलरेडी अतिक्रमण हो चुका है। जी, तो उसका भी क्या कार्रवाई? जी, उसका भी रिकॉर्ड जो है मुआफिस खाने से निकलवाया जा रहा है, और उस पे जिला प्रशासन को कई पत्र भी लिखा गया है, और उसके हिसाब से उस पे आगे में वहाँ से जैसे ही हम लोग को कोई रिप्लाई मिलता है उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, अब एक नहर देख रहे होंगे जो कि लगभग आपको नाले के तौर पर दिखाई दे रही होगी। अब इस नहर का दूसरा पोर्शन हम आपको दिखाते हैं, जो कि लगभग पहले ऐसा हुआ करता था उस सामने, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते और यहाँ पे भूमाफियाओं का जो कब्ज़ा हो रहा है उसके चलते ये नहर की जो बाउंड्री है पहले उसको तोड़ा गया। उसके बाद खेतों में अवैध तरीके से मिट्टी डाली गई और रोड बनाई गई। अगर अधिकारियों से बात की जाए तो उनका कहना यह है कि लगभग 30 फुट ये नहर होती है, और उसके बाद बगल में छोटे छोटे रास्ता होते हैं, जबकि एक रास्ता ऑलरेडी वहाँ पर बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनको तोड़ा गया है और अलग तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो खेत है, इस खेत पे एक किसान ने अभी बुवाई भी कर रखी है यहाँ पे उसने अपनी, लेकिन ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो रोड बनाई गई है, ये रोड अवैध तरीके से निर्माण की गई है और किसान की जो ज़मीन है उसको दबा दिया गया है। जब किसान से हमने बात की तो उसने बताया कि उसके पास पानी के लिए कोई भी साधन नहीं है, उस नहर पे मोहताज रहता है। लेकिन उस किसान की भी किसी को चिंता तो खैर है ही नहीं। अब आगे की अगर बात की जाए कि इस पर कानूनी कार्रवाई क्या होती है, तो सिंचाई विभाग का कहना है कि जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अगर इस नहर को मैं आपके लास्ट तक ले चलूँगा तो वहाँ पर मकान बन चुके हैं, पक्की सड़कें बन चुकी हैं। और ये जो नहर है, इस नहर को, इसका उद्देश्य ये था कि जो डीएम बंगला है, जो एसपी बंगला है, उसमें जो बागवानी है, उसमें जो लोग कुछ खेती किसानी का काम वहाँ पे होता है, उसके लिए पानी लगाना था। और ये नहर जो है वो बहुत बड़ा के एक नहर निकली है, उसकी एक शाखा है जो कि काफ़ी साल पहले से यहाँ मौजूद है और उसको आज तोड़ ताड़ के अलग तरीके से पेश किया गया है। तो अब मामला ये आता है कि इतना सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे कैसे हो रहा है। हम आपकी उन लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं और जिनके ये खेत हैं। ये हमारे साथ नहर विभाग से हैं, अभी यहाँ पे ये नपाई कर रहे हैं। सर, ये एक आइडियली कितनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए एक नहर की? वो तो सब अलग अलग रहती है, ये बाकी लैंड विड्थ नहीं, ये जैसे पर्टिकुलर नहर कितने की थी आपके नक्शे में? 3 मीटर, 3 फुट, सॉरी 3 फुट। अच्छा, अगर इसको दबाया गया है उसके बाद ये कितनी हो गई है लगभग? वो तो नापने से पता चलेगा। ठीक है, टोटल टोटल हमारे 30 फुट है। लैंड विड्थ हमारे पास जो रिटर्न में है जी, वो 30 फुट है। सेंटर से, नहर के सेंटर से 15 फुट उस तरफ, 15 फुट इस तरफ। अच्छा, सेंटर से मतलब कि 15 फुट इस तरफ और 15 फुट उस तरफ, यानी कि 30 फुट की ये नहर है, जिसको अगर आप अभी देखेंगे फ़िलहाल तो ये नहर आप देख सकते हैं नाले में तब्दील है और उस नहर की महज चौड़ाई 5 फुट के आसपास ही रह गई है और ये नहर आगे जाके शायद 2 फुट की रह गई होगी। तो इस तरीके से भूमाफियाओं का जनपद जालौन के अंदर बोलबाला है और जिनके खेत हैं उनको प्लॉटिंग में तब्दील किया जा रहा है धीमे धीमे। और जिन लोगों को नहीं पता कि नियम क्या है, कानून क्या है, कायदे क्या हैं, उन लोगों के साथ अक्सर यहाँ पर इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, होती आ रही हैं और प्रशासन सो रहा है। अभी तक आप देख रहे थे बोल्द.com और मैं हूँ अंकुर श्रीवास्तव और ये पूरा मामला है जनपद जालौन के उरई शहर का, जो कि कौंच बाईपास का पूरा मामला है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा और जिन लोगों ने नहर पर अतिक्रमण किया है उनको क्या दंड मिलेगा।